सेंटर में हम यहाँ पे पेड़ लगाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे इसको नाप के ऐसे ये, और फिर इधर से जो लगता है काफ़ी बड़ा पत्थर है। अब हो निकल गया। एक्सपीरियंस होना चाहिए इसके लिए ना, मतलब डर भी काफ़ी लगता है। पेड़ पे जा सकती हूँ मैं, पर ऐसे घास नहीं काटी है मैंने। यहाँ देखो मम्मी जी बाइक, मतलब इसमें ना जो इंसान है वो बिजी रहता है, आपकी बॉडी भी फिट रहती है। नमस्ते एवरीवन। तो उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो पिछले कल रात को ना काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो रात भर बारिश होने के बाद मुझे लगा कि सुबह तक स्नोफॉल हो जाएगा, पर जब सुबह देखा ना मैंने, स्नोफॉल नहीं हुआ था। ऊपर जो टॉप पे है पहाड़ों में, वहाँ पे स्नोफॉल हुआ था। आज हम आए हुए हैं यहाँ अपने बगीचे में। तो यहाँ हमने आज गड्ढे बनाने हैं। हमने यहाँ पे एप्रिकॉट्स की वैरायटी लगानी है, तो उसके लिए गड्ढे तैयार कर रहे हैं। तो मैं और मेरे हस्बैंड आए हुए हैं यहाँ खेत में। और अब क्या है, हमारी साइड ना काफ़ी ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो गया है, तो अलग अलग वैरायटी लगानी पड़ती है। ये नाशपाती का पेड़ है जिसमें ये काफ़ी ज़्यादा जो बेल वाली घास होती है वो लगी हुई है। और ये देखिए पेड़ों में ये देखो है, तो ये नाशपाती का पेड़ है, पर इसमें अलग ये जो घास जो होती है, तो ये इस तरह से ना ये पेड़ों को ख़त्म कर देते हैं। तो केयर बहुत करनी पड़ती है इसके लिए ना, पानी, नमी चाहिए होती है पेड़ों को भी, ठंड चाहिए होती है पेड़ों को, तो अच्छी फसल होती है। हमारे बागवान यहाँ पे चली है खुदाई, गड्ढे बना रहे हैं, जोरों शोरों से काम चला हुआ है। जो हम ये गड्ढे बना रहे हैं ना, तो हम जो डिस्टेंस नाप रहे हैं तो इस डंडे से नाप रहे हैं। तो ये जो डंडा है ये है 7 फीट का डंडा है। तो 10 फीट की डिस्टेंस में हम ये गड्ढे बना रहे हैं ना। तो जैसे 7 फुट है और यहाँ पे 3 फुट है इसका, तो इस तरह से नापेंगे हम। और ये जो गड्ढा है सेंटर में हम यहाँ पे पेड़ लगाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे इसको नाप के ऐसे ये, और फिर इधर से जो 3 फीट है यहाँ आएगा, यहाँ जैसे आएगा हमारा। जो दूसरा गड्ढा है वो यहाँ पे बनेगा, ठीक है। यहाँ देखिए काम करते करते ये जो फंसने वाली घास होती है, कुम्बर, ये फंस गई। अब ये स्यापा है, इसको अलग से निकालते बैठो। अब कितने ज्यादा चुभते हैं ये, यहाँ देखो यार ऐसे चुभ रहे हैं ये बहुत ज्यादा। मैंने देखा नहीं यहाँ पे थे इतने ज़्यादा ना, इसको डिस्टेंस नाप रही थी तो यहाँ पे लग गई है इतने सारे कुम्बर। यहाँ देखिए इसके इस तरह से कांटे होते हैं ये, जो कि चुभते हैं। अगर ये कांटे फंस के रहे ना, कई बार पीछे वाला ये निकल जाता है, पर इसके ये जो आगे दांत है छोटे छोटे, ये फंस के रह जाते हैं और जो चुभते रहते हैं। फिर इनको ना अच्छे ढंग से निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे ना पत्थर है नीचे, लग नहीं रहा पता कि बड़ा पत्थर है या छोटा पत्थर है। तो यहाँ पे सफाई करके देखेंगे पहले कि क्या है, शायद निकल जाएगा तो यहाँ पे गड्ढा बनाएंगे, नहीं तो फिर गड्ढा दूसरी जगह बनाना पड़ेगा। तो काफ़ी मेहनत लगती है गड्ढे बनाने में। ये खुदाई का काम तो मेरे से नहीं होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत का होता है, जोर का काम होता है। तो यहाँ देखिए ये गड्ढे बनाए हैं मेरे हस्बैंड ने, मैं तो बस मिट्टी साफ कर रही हूँ, बाकी जो खुदाई है वो मेरे हस्बैंड कर रहे हैं। लगता है काफ़ी बड़ा पत्थर है। अब हो निकल गया। बहुत बड़ा पत्थर था ये। एक ही पत्थर था कि 2 है? ये एक और है। सच में बहुत मेहनत भरा काम होता है ये। कमर टूटने वाला है, कमर टूट गई मेरी तो थोड़े से ही। पता नहीं लोग कैसे करते होंगे मेहनत बहुत ज़्यादा।
बेचारे, सच में बागबानी का काम ना आसान नहीं होता है। तो अभी हम रेस्ट करने बैठे हैं यहाँ पे छाँव में। हल्की सी धूप है, वैसे धूप भी ज़्यादा नहीं है, पर काम करते हुए पसीना इतना निकल गया, गर्मी इतनी हो गई है कि अब थोड़ा छाँव में बैठने का मन कर रहा है। तो थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद काम शुरू करेंगे। तो यहाँ देखिए खेत में हमारे साथ एक और कामी पहुँचा हुआ है, ये भी काम करने आएगी। यहाँ देखिए, इसको घर से बोला इसने कि भाई जाना मम्मा के पास, तो इसको ले आए यहाँ पे मम्मी जी जो है। तो बांध भी ले जाना है, गाय के लिए जो चारा होता है वो पेड़ से ले जाते हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी। पहले यहाँ देखिए, इसको आते ही लग पड़ी अभी ये काम करने। यहाँ देखिए इसको। हाँ जी, क्या करना है आपने? क्या करना है आपने मम्मा? काम? क्या काम करनी है? हैं? क्या करनी है? बहुत सारा काम करना है। ओके ओके ठीक है। तो ये देखिए, तो ये हमारा लास्ट गड्ढा है, तो बस अब खत्म हो गए हैं। थके जी आप? नहीं थके? थक गए, मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई। वहाँ से हमने स्टार्ट किया था, अब ख़त्म हो गया है। तो थोड़े से थे आज, तो हमने सोचा कि चलो फ्री बैठे हैं तो कर लेते हैं, खुदाई कर लेते हैं, ये भी गड्ढे बना के रख देते हैं। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। मम्मी जी आके गाय के लिए चारा काट रहे हैं, तो किस तरह से काटते हैं बांध जो पेड़ों से निकाला जाता है। ये देखिए, इस तरह से निकालते हैं बांध दरार से। और ये जो होता है पेड़, ये बांध का पेड़ होता है, तो इसको हम आजकल सर्दियों के टाइम चारा देते हैं, क्योंकि हरी घास तो नहीं मिलती है, इसीलिए हरे में हम ये बांध देते हैं और सूखा हुआ घास देते हैं। क्योंकि आप देख सकते हो चारों तरफ घास सूखी हुई है। अब हमारे जो होता है हरी घास लगना शुरू हो जाती है। बाकी देखिए, मौसम भी ख़राब हो गया है। और ये भी देखो, ये भी बांध का पेड़ है जिसमें से भी निकाला हुआ है। तो देखो, इतने बड़े बड़े पेड़ों में से ना ये घास निकालनी होती है। एक्सपीरियंस होना चाहिए इसके लिए ना, मतलब डर भी काफ़ी लगता है। पेड़ पे जा सकती हूँ मैं, पर ऐसे ही घास नहीं काटी है मैंने। यहाँ देखो मम्मी जी बाय कर रहे हैं। बाय। कैसा लगा आपको काम करके? आज का दिन तो बहुत अच्छा गया। बहुत अच्छा गया, पता नहीं चला काम करते करते, है ना? बॉडी रिफ्रेश सी हो गई काम करके, थोड़ी जान सी आ गई, मसल स्ट्रांग हो गए आपके। कितने टाइम बाद आपने इतनी मेहनत की होगी? मेहनत तो मैं बहुत करता हूँ, पर मतलब जैसे बागवानी का ये तो बहुत टाइम बाद ना, तो फिर भी मतलब बहुत टाइम बाद जब हम ऐसे कुदाली उठाते हैं तो बहुत ज़्यादा हाथ थक जाते हैं ना। थकते तो है। कोई ना, साथ साथ में जिम्मेदारी जो है बागबानी, ये भी आनी चाहिए। सच में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है बागबानी में। और किसानों को, मैं तो मानती हूँ कि किसानों को इसका फल मिलना चाहिए, अच्छे रेट मिलने चाहिए। पर जितनी मेहनत लगती है ना, खुशी भी बहुत होती है, क्योंकि जब फल, अपनी मेहनत से जो फल निकलते हैं, फसलें बनती हैं, तो जब उनके रेट पे अच्छे मिलते हैं तो खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और आजकल वैसे बागबानी के काफ़ी सारे मतलब टेक्निक्स भी निकली है, काफ़ी इजी हो गया है बागबानी करना भी। पर मेहनत कम नहीं है, मेहनत बहुत है। मतलब इसमें ना जो इंसान है वो बिजी रहता है, आपकी बॉडी भी फिट रहती है, मेंटल और फिजिकल हेल्थ भी ठीक रहेगी आपकी बागबानी से। आप सोच सकते हो कि आजकल का लाइफस्टाइल कितना ज़्यादा चेंज हो गया है, तो मतलब बैठा बैठा इंसान को कई तरह की बीमारियां हो रही है। तो बागबानी हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों अच्छी रहती है। मौसम भी ख़राब हो गया है, बहुत हल्की हल्की बूंदें बारिश की हो रही है। और पीछे आपको दिख रहा होगा, काफ़ी उस साइड मनाली की तरफ ना बारिश होने लग पड़ी है, स्नोफॉल हो रहा है ऊपर की तरफ। और टाइम भी काफ़ी हो गया है, तो अभी हम जाएंगे घर की तरफ और जाके आप लोग को खाना वगैरह खिलाएंगे और चाय वगैरह पिएंगे। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अब सभी ध्यान रखिए अपना।